हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं और इस बुक के मैं 10 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूं और आज हम पढ़ेंगे इसका 11 चैप्टर। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल देंगे जहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का 11 अध्याय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 11 चैप्टर कौन सा है। 11 चैप्टर का नाम है संविधान की मूल संरचना। आज इसको पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर ये थोड़ा छोटा है। 11 चैप्टर, 12 चैप्टर ये थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे तो वो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, उस पर हम बात करेंगे आगे। हम पढ़ते हैं 11 चैप्टर जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मूल संरचना क्या है। तो मूल संरचना का प्रादुर्भाव संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ था। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानून ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले में हम देख सकते हैं 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल ली। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया गया और घोषित किया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया। संविधान की मूल संरचना का अगर हम देख सकते हैं कि जो नया सिद्धांत दिया गया वो संविधान की मूल संरचना का दिया गया। पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनराव मिल मामले में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। पुनः वामन राव मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। अब देखिए मूल संरचना के कुछ तत्व हैं, उस पर बात कर लेते हैं। मूल संरचना अथवा इसके तत्व के रूप में पहचान की जा सकती है।
संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक अथवा गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समता का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार्वभौम, अनुच्छेद 32, 136, 141 अथवा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मुकदमे हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। केशवानंद भारती मामले 1973 मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात था। इसमें देखिए कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पॉइंट्स बताए थे। संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश या संसदीय प्रणाली। एक और बहुत विख्यात मुकदमा है इंदिरा नेहरू गांधी मामला। चुनावी मामला था जिसके तहत ये इल्ज़ाम लगा था इंदिरा गांधी पे कि इंदिरा गांधी ने चुनावी नियमों में छेड़छाड़ की और गलती मतलब अपनी तरीके से इन्होंने जीत हासिल की है। तो इस चीज़ का मुकदमा जो चला था 1975 में। भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार, लोगों की सरकार नहीं। आगे देखते हैं, अर्थात कानून का शासन होगा, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नोट्स की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उसे कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।